आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, ये हम लोग का जो विभव था क्लास 12 का, मैं विभव आप लोग को पढ़ा रहा था। इसके पहले मैंने एक विभव का लेक्चर आप लोग को दिया था, ये भी उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किस विषय में पढ़ा था भाई? विभव हमने पढ़ लिया था। ठीक है, विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग का चल रहा था, उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो हो सकता है कि आप लोग को वो क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, अगर नहीं याद है तो फिर अपने कॉपी को एक बार उठाओ और वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लोग पूरा रिवीजन एक बार कर लीजिए। ठीक है, जब पूरा शुरू से एकदम रिवीजन आप कर लोगे तो ये वाला जो लेक्चर है देखने में आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अधिकतर चीज़ें पहले वाली जो है याद रहेगी, हमको बार बार याद दिलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को खुद से याद रहेगा। उसमें मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराया था, लेकिन केवल एक या दो क्वेश्चन से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए मैंने आप लोग के लिए सोचा कि अलग अलग क्वेश्चन लाऊं। ठीक है, तो मैं कई जगहों से क्वेश्चन आप लोग के लिए इकट्ठा किया और कई क्वेश्चन है मैंने रखे हैं आप लोगों को, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी। ठीक है, इसके बाद जो क्या कहा जाता है आपका एक अलग, जो मैंने कहा था कि एक अलग लेक्चर आएगा, उसमें मैं आप लोग के लिए अलग एक न्यूमेरिकल का क्लास लाऊंगा, उसमें मैं बाकी कराने वाला हूँ। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है उसको मैं इसमें करा देता हूँ इस लेक्चर में, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक क्वेश्चन है IIT का है। ठीक है, IIT में पूछा गया उस क्वेश्चन को और सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने आप लोग के लिए अलग अलग जगहों से, आप लोगों के लिए मुझे भी कुछ अलग अलग जगहों से सर्च करना पड़ता है, क्वेश्चन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको अगर देख रहे हो तो अच्छे से, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और इस तरह के वीडियो आप लोग को हमेशा इस चैनल पर मिलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब बातें तो अलग हैं, लेकिन सबसे पहले अपने कोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट आज का हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ये आप लोग अपना जो भी आप लोग नोट करते हो, कॉपी पेन अपना निकाल करके बैठ जाओ और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना और इसको नोट भी कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही आपके सिलेबस कोर्स में नहीं है, कोर्स से ऊपर है, लेकिन IIT लेवल का है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को जानोगे तो आप लोग के लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व -1 कूलाम के कई आवेश, यानी एक आवेश है एक, फिर एक क्या है -1, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद -1, ऐसे करते हुए दूर तक है। ठीक है, दूर तक जा रहा है भाई, उसको छोड़ो। यानी एक व -1 कूलाम के कई आवेश x अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर आदि दूरियों पर रखे हैं। यानी कोई आवेश है एक, मतलब कोई आवेश है एक है, ठीक, एक कूलाम है, उसके बाद 1 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा आवेश है, वो क्या है, वो -1 कूलाम है, फिर उससे 1 मीटर दूरी पर, ऐसे करके अनंत तक है। ठीक है, n दूरी तक गया हुआ है। ठीक, आदि दूरियों पर रखे हुए हैं, तो मूल बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, मूल बिंदु पर परिणामी विभव की गणना हमको करनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन जो फर्स्ट हम लोगों का, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, V = बड़ा लिख दें, V = V1 + V2 + V3 डैश डैश डैश, जहाँ तक हो जा सकते हो। ठीक है, कहीं तक भी आप जा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका, उसके बाद हम लोग उसी अनुसार हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक, तो डायग्राम पहले देखो क्या है, डायग्राम देखो, ये है y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक, ये क्या है, मूल बिंदु है, ये y है, x है। ठीक, इस पर क्या है, मान लो यहाँ पर 1 मीटर की दूरी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे आगे तक है। ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मीटर, यहाँ से 3 मीटर है, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की भाई, यहाँ से 4 मीटर है, यहाँ तक की दूरी,
ठीक, ऐसे ही 1-1 मीटर बढ़ाते जा रहे हो यार, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। और आवेश क्या है इसमें, आवेश है एक पर 1 कूलम है, यहाँ पर -1 कूलम है, ठीक, यहाँ पर 1 कूलम है, यहाँ पर -1 कूलम है, यहाँ पर 1 कूलम है, यहाँ पर -1 कूलम है, ऐसे करते करते आगे तक है, ठीक है। इसको हमने A माना, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, F डैश डैश डैश, जहाँ तक जा सकते हो, ठीक। तो विभव निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, V इज इक्वल टू, हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा भाई, निकालना हम लोग को पड़ेगा V इज इक्वल टू क्या है, दूसरे मार्कर का यूज करते हैं, ठीक है। चलो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा भाई, 1 कूलम है, 1 अपॉन में कितना है, 1 है, 1 लिखा भाई हमने। यहाँ पर क्या है माइनस, चूंकि यहाँ पर -1 कूलम है तो हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1 अपॉन में, यहाँ की दूरी क्या है 2 मीटर है, 2 हमने लगाया। यहाँ पर क्या है +1 है, अपॉन में 3 है, यहाँ पर क्या है -1 है, अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पर फिर डैश डैश डैश, आगे तक जाओ जहाँ तक जाना है, ठीक है। अब हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी क्या कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़े होगे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पढ़े हो। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, log 1 + x के बेस e इज इक्वल टू, होता क्या है भाई, इसका आप लोगों ने हो सकता है कोई फॉर्मूला पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, x - x² अपॉन में 2 प्लस x³ अपॉन में 3 माइनस x पे 4 अपॉन में 4, ऐसे आगे तक जाता है, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे होता है। तो मान लो हमने यहाँ पर x, यहाँ पर तो x है ना, x इज इक्वल टू अगर हम 1 अगर मान लेते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 लेने पे, x इज इक्वल टू 1 रखने पे, ठीक। तो log 1 + 1 का हो जाएगा बेस c का जो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये है ये मत रखो अभी, ठीक है, अभी फॉर्मूले में अभी हम लोगों ने नहीं रखा है इसको, इसलिए इसको मत रखो, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है आ जाएगा भाई अपना, x के जगह पर हमने 1 रखा है ना, 1 आ गया यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा यार, बटे में 2, यहाँ पर क्या है 1 आएगा अपॉन में 3 माइनस यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 1 आएगा अपॉन में 4 डैश डैश, जहाँ तक जाओ। हम लोग को ये जो है इसके बराबर हम लोग को मिला कि नहीं मिला, मिला ना, मिला तो हम लोग इसको उसमें रख सकते हैं। तो हम लोग को जो v इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा, क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर क्या हम लोग को मिल गया, ये जो है इसको हम लोग पूरा हम लोग यहाँ से यहाँ तक रख देंगे, log 1 + 1 टू दी बेस e, ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। यानी अगर उस IIT एग्जाम में जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाया होगा, सोचे होंगे कि टफ है या कुछ है इस तरह का, तो अगर उन लोगों ने इस जो ऑप्शन दिया होगा, इस ऑप्शन पर अगर उन लोगों ने ट्रिक कर दिया होगा तो उनका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी ट्रिक कर देना, ट्रिक मत करना, फिलहाल तो इसको सॉल्व करो, अपने कॉपी में नोट करो आराम से, और इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, इसमें फॉर्मूला ही इसकी जान है भाई, ठीक है। जो मेन बात है मैंने आप लोग को बता दी है, इसको अब आप लोग नोट करो, और ये जो है डायग्राम आप लोग जरूर बनाना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। चलो अब हम लोग क्या निकालते हैं भाई, एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या है। किसी आवेशित गोले पर विभव हम लोग को निकालनी है, किसी आवेशित गोले का विभव, ठीक है। तो मान लो ये कोई आवेशित गोला है, ठीक, ये क्या है, आवेशित गोला है भाई, क्या है, प्लस 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 धनावेशित है, ठीक। इतनी बातें तो आप लोग को समझ में आ ही रही होगी क्योंकि आप लोग 12 में हो, ठीक है। ये धनावेशित है, ठीक। इस पर हम लोग को अगर यहाँ पर अगर कोई निकालना है, ठीक है, विभव अगर हम लोग को निकालनी है तो क्या होगा,
बाहर कोई बिंदु P है, इस पर अगर हम लोग को विभव निकालना है, क्या होगा भाई, क्या होगा, इसी से हम लोग को पता चलेगा। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है हम लोगों ने क्या मान ली है भाई, r मान ली है। यहाँ से यहाँ की दूरी, इसकी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ की दूरी हमने r मान ली, ठीक। यानी ये जो P है यहाँ तक की दूरी r है, स्मॉल r है, ठीक। तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, v, फॉर्मूले को यार डिराइव करने के लिए कलम ही नहीं चल रहा, चलो, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन में r पढ़ा था। यहाँ पर r के जगह पर क्या है भाई, r के जगह पर यहाँ पे स्मॉल r नहीं है, ठीक। तो फॉर्मूले में भी हम लोग वही रख देंगे, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये इजी है, इसमें किसी को दिक्कत होती नहीं है, आपको कैसे हो जाएगी, ठीक। ये हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पर इसके पृष्ठ पर मिल गया, ठीक। यानी हम अब ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में अगर पूछता है कि इसके सतह पर अगर पूछता है तो भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर इसके भीतर अगर पूछता है, यहाँ पर कहीं भी पूछ दे, इसी फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक। अब ये वाला चूंकि हमने दूरी r मानी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो बिंदु P पर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r, यही हो जाएगा, ठीक। समझ गए इतनी बातें, समझ गया तो नोट करो, नहीं समझे हो तो नहीं समझने वाली कोई इसमें बात ही नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए आराम से, अगर मैं ना भी बताऊं तो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ आप लोग को बताऊं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको भी बताया, आप लोग नोट करो। उसके बाद एक क्वेश्चन है UPTU में पूछा गया था, उसको मैं आप लोग को बताऊँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें विभव हम लोग पढ़ चुके हैं, विभवांतर पढ़ेंगे, क्या है इन दोनों के बीच में संबंध, सब बताऊंगा। बस आप लोग धैर्य बना करके वीडियो देखते रहो, ठीक। चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चल रहा है भाई, चलो। ये एक दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये कोई हमने एक चालक गोला है ले लिया, यहाँ पर एक गोला है, ठीक। ये A है, A दिया है ना भाई, नहीं, ये छोटा रहेगा, यानी ये B है, ये A है, ठीक। इसको हमने किसी चालक तार से जोड़ दिया, ठीक। ये भी Q आवेश से आवेशित है, ये भी Q आवेश से आवेशित है, ये Q आवेश से आवेशित है, ये भी Q आवेश से आवेशित है, ठीक। क्वेश्चन लिखने के लिए डार्क मार्कर का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, इसमें हम लोग को बताना क्या है, आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, ठीक। आवेश का प्रवाह बताना है, होगा कि नहीं होगा, कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन भी हम लोग को दे रखे हैं, क्या है भाई, ऑप्शन ए का हम लोग को A से B की ओर होगा प्रवाह, B पर क्या दिया है हम लोगों को, B पर दिया है B से A की ओर। C पर हम लोग को क्या दे रखा है भाई, C पर दे रखा है नहीं होगा, यानी इसमें कोई आवेश प्रवाह नहीं होगा, ठीक। D पर क्या दिया है, D पर दे रखा है पहले A से B पर, फिर B से A पर, A से B पर, फिर B से A पर। हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आप लोग हल्का सा अपने माइंड का यूज कीजिए तो, ठीक। अब कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, विभव का फार्मूला आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, ठीक। R होता है, यानी V क्या है, जो V है ये प्रोपोर्शनल है 1/R के, यानी जो R है V के व्युत्क्रमानुपाती है। V अगर बढ़ेगा तो R घटेगा, R अगर बढ़ेगा तो V घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी त्रिज्या R क्या है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ की त्रिज्या, दोनों में से बड़ी कौन है, बड़ी ये है, ठीक है। तो
जिसका आर बड़ा होगा उसमें विभव कम होगा, जिसका आर छोटा होगा उसमें विभव ज़्यादा होगा। इसका आर क्या है, कम है, इसका आर क्या है, ज़्यादा है। इसका ज़्यादा है यानी इसमें विभव क्या होगा, कम होगा, इसमें विभव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आवेश प्रवाह किधर से होता है भाई, आवेश प्रवाह होता है ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर। ठीक है, क्या होता है, आवेश प्रवाह ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर होता है। तो ज़्यादा विभव ये है, कम विभव ये है, आवेश किधर प्रवाह होगा भाई, इस दिशा में होगा। किधर होगा, हमारे राइट डायरेक्शन में। ठीक, तो हम लोग का जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ये वाला फर्स्ट। ठीक, नोट करो, ये क्या है, यूपीटीयू का है। ठीक, था ना एकदम बढ़िया क्वेश्चन। जब एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा लगा है तो लाइक मार दो एक। ठीक है, चलो लाइक कर दो, अगर नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक, अब इसके आगे का हम लोग कुछ पढ़ते हैं अलग अलग। ठीक, और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, आप लोग बस पढ़ते रहो, मन लगा करके पढ़ते रहो, आप लोग के लिए वीडियो तो हमेशा बनता रहेगा, आता रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो, पहले इसको नोट करो, नोट करो। चलो हम लोग का हेडिंग, अगला हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है भाई, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन जानना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो आप लोग जानिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा मापने की एक मात्रक है। ये क्या है, ऊर्जा मापने का एक मात्रक है। ठीक, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग भौतिक परमाणु भौतिक में क्या करते हैं, इसका यूज जो सूक्ष्म कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ऊर्जा मापने में इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं भाई, कहाँ करते हैं, मैंने अभी को आप लोगों से बोला परमाणु भौतिकी में इसका यूज करते हैं। और किस यूज में आता है, जो सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा मापने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, मेन बात, सबसे पहला बात ये है, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं भाई ईवी से। ठीक, क्या है, इसे हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ये जो है ये किसी पद्धति में नहीं आता है, ये क्या है, किसी पद्धति में नहीं आता है। ठीक, सबसे मेन बात, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब ईवी है तो इसका हम लोग इसके फॉर्मूले इसी से ईवी से ही हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो परिभाषा है क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर जो प्राप्त ऊर्जा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या देने पर, 1 वोल्ट विभव देने पर जो एनर्जी हम लोग को प्राप्त होगी, हम लोग गेन करेंगे जो एनर्जी, उसे हम क्या कहेंगे, ईवी कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू होता क्या है, W इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू होता है। ठीक, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये तो अलग है, इसको आप लोग मतलब नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। W इज इक्वल टू V अपॉन में Q। अब ये कैसे आया है भाई, अपॉन में लिख दिया मैंने, V इंटू क्यू होता है। ठीक, V इंटू क्यू, ये कैसे आया है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, विभव जो है उसका, उसी का ये फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नहीं, यार मार्कर की बड़ी दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, चलो W इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हो कि नहीं, 1VE लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई, चूंकि Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, N होता है तो 1 इंटू ई कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना कर लिया। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया भाई, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने जो इसका डेफिनेशन बोला उसमें 1 वोल्ट विभव हम लोग दे रहे थे भाई, तो V को हम कहाँ छोड़ें, जब हमने Q को नहीं छोड़ा तो V कौन सा हम लोग का कोई रिश्तेदार है कि छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना है, गंदी बात, V को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी ले लो भाई अच्छे से, इसको भी क्या करो, हटाओ, सब खेला ही खत्म करो यहाँ पर।
इंटू 1 इंटू ई। अब ई का क्या है भाई, W इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ई का मान क्या होता है, जो ई का मान होता है वही हमने रख दिया। चूंकि ये W है तो मात्र क्या लिखोगे, जूल लिखोगे भाई। V को भी आपने हटा दिया, ठीक। जब V को आपने हटा दिया, यहाँ पर W इज इक्वल टू इतना जूल हम लोग को मिल गया। जब इतना जूल हम लोग को मिल गया तो यहाँ पर हमने W इज इक्वल टू क्या माना है भाई, 1 EV 1 VE या EV एक ही बात है, इंटू है, कहीं भी कर सकते हो। तो W का जो मान है वो हम लोग रख देते हैं 1 क्या है 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक। ये क्या हो गया, 1 EV का मान हम लोग को मिल गया, सुंदर तरीके से मिल गया। नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है, मिल गया। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर मिटाते हैं इसको आराम से, ठीक। नोट कर लो। चलो अब नया हेडिंग डालो। क्या है हेडिंग, किसी आवेशित कण पर ऊर्जा व वेग हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। किसी आवेशित कण को विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा व वेग, यानी कोई Q आवेश से आवेशित है, उसको हमने विभव दिया, उसके कारण उस पर जो विभव है और ऊर्जा है उसको हम लोग को निकालना है, उसका वेग जो है और ऊर्जा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, ठीक। पहले मार्कर देख लेते हैं सही है कि नहीं। चलो तो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा वाला हम लोग निकालते हैं, ऊर्जा का, ठीक। ऊर्जा का हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना किसी आवेश Q को V विभव देने पर, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला था V इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन में Q। V इज इक्वल टू W अपॉन में Q था। तो W इज इक्वल टू क्या हम लोग को मिल रहा था, W इज इक्वल टू V इंटू Q। और ये जो कार्य है W क्या होता है, कार्य होता है। और कार्य क्या है भाई, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। हम लोग ऊर्जा व्यय करते हैं तभी तो कार्य होता है। जैसे अगर कुछ हमको कार्य अगर करना है तो उसके लिए विस्थापन भी चाहिए, ठीक है, बल भी चाहिए, ठीक है। तो बल हम लोग लगाते हैं, यानी एनर्जी हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, एनर्जी ही तो है, एनर्जी है। तो ये ऊर्जा हम लोग को प्राप्त हो गई, क्या है, हम लोग को प्राप्त हो गई, ठीक। अब हम लोग को दूसरे नंबर पर हम लोग को क्या ज्ञात करना था भाई, हम लोग को ज्ञात करना था ऊर्जा ज्ञात करना था और वेग इसका जो है वो हम लोग को ज्ञात करना था। तो उसके बाद वेग के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेग के लिए मान लो ये कोई Q आवेश है, इसको हमने बाहर से V विभव दे दिया, V हमने दे दिया विभव, ठीक। ये जब विभव जब ये प्राप्त जब ये कर लिया तो इसको एक एनर्जी मिली। एनर्जी क्या मिली भाई, एनर्जी मिली VQ, ठीक है। जब ये V विभव प्राप्त किया तो इसको एक एनर्जी VQ मिल गई। क्या मिल गई, एनर्जी। ये क्या है, हमने निकाल भी रखा है, ऊपर ही हमने निकाला है, ठीक। इसको जब एनर्जी मिल गई तो ये बदतमीजी पे उतारू हो जाता है, ठीक है। जब ये बदतमीजी पे उतारू हो जाता है तो कहता है कि अब जैसे आप हो, ठीक है, आपने अपने पिताजी से पैसे लिए, अपने पापा से आपने पैसा मांगा, आपके पापा ने आपको मान लीजिए कुछ पैसे दे दिए। अब आपको जैसे ही पैसा मिला आपके अंदर जोश आ गया, एनर्जी आ गया, अब मेरे पास पैसा है, अब मैं घूमूंगा फिरूंगा, हर जगह जाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, बाइक उठाया, बाहर निकल गए घूमने। उसी तरह से ये भी है, ठीक है। जैसे ही इसको एनर्जी मिली ये क्या हुआ, बदतमीजी पे उतारू हो गया भाई। किसी की कहा नहीं सुनेगा, ये मैं कहूँगा तो भी नहीं सुनेगा, आप कहोगे तो भी नहीं सुनेगा, बल्कि जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी ये उसका भी हम नहीं सुनने वाला है, ठीक है। जब ये किसी की नहीं सुनेगा तो ये क्या होगा, ये V वेग से गतिमान हो जाएगा भाई। क्या होगा, इसको जब ये ऊर्जा मिली तो ये V वेग से क्या हो जाएगा, V वेग से गतिमान हो जाएगा। क्या हो गया, गतिमान हो गया। चलो जब गतिमान हो गया तो इससे हम लोगों को
जो वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, क्या है, जो क्या कह सकते हो, गतिज ऊर्जा होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू mv²। mv² होता है। जब mv² होता है तो ये क्या है, ये एनर्जी है। एनर्जी जब इसको मिली तभी तो ये गतिमान हुआ, यानी ये एनर्जी के कारण ही ये गतिमान हुआ है। अगर ये एनर्जी अगर नहीं रहती तो ये गतिमान नहीं होगा। ये जब तक इसके पास ये एनर्जी जब तक इसके पास है तब तक ये गतिमान रहेगा। जैसे एनर्जी खत्म हुआ गतिमान नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। पैसा रहेगा नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा। यानी जितना सामान खरीद रहे हो या फिर जितना भी उछल कूद कर रहे हो, ये भी है, इसके पास जब तक एनर्जी नहीं रहेगा ये गतिज ऊर्जा में कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा, यानी इसका गति नहीं होगा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² होता है। 1/2 mv² होता है। ठीक है, जब इसके पास जब तक गति ऊर्जा है तभी तक ये गति करेगा, यानी ये जो ऊर्जा है वो बराबर होगा किसके, गतिज ऊर्जा के। ठीक है, तो समझो यार, जैसे मान लो तुम्हारे पास जब तक पैसा है तब तक ही तो तुम उछल कूद कर रहे हो। पैसा नहीं रहेगा तो नहीं करोगे, यानी तुम्हारा उछल कूद बराबर है किसके, उस पैसे के। ठीक है, अब समझे, तुम्हारा उछल कूद जो है बराबर है उस पैसे के। उसी तरह से ये भी है, ये एनर्जी इसके बराबर है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, VQ = 1/2 mv²। ठीक, V = क्या आ जाएगा, 2VQ/m। ठीक, mv² है यहाँ पर। ठीक, और ये जो V है हम लोग को V का स्क्वायर हम लोग को नहीं चाहिए, हमको बस V चाहिए, यानी विभव चाहिए। ठीक, विभव कह रहा हूँ, जो वेग है हमको वो चाहिए। ठीक, ये वेग है तो बस हमको V चाहिए, इसलिए अंडर रूट लगा दो भाई, क्या है आ जाएगा, ये विभव वाला V है अपॉन में m। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो E/m होता है वो कितना होता है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में m है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.7 × 10⁻11। ठीक, 1.7 × 10⁻11। ठीक, आगे अगर करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो 1.72 × 10⁻11। 7 तक ही लिखो वो भी सही है, कुछ भी लिखो बस सही रहना चाहिए। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलो अब हम लोग कुछ इसका क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे करेंगे। ठीक, सबसे पहले एक अलग डेरिवेशन है उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन होगा भाई। चलो तो अब हम लोग को क्या निकालना है, जैसे n बूंद है। ठीक है, n बूंद है और उसको मिला करके एक बूंद बना दिया जाता है, और वो जो बूंद है वो बड़ा बूंद होता है, क्योंकि कई बूंदों को मिला करके एक बनाओगे तो बड़ा तो होगा ही। ठीक, तो n बूंदों को मिला करके एक बूंद हमने, बड़ी बूंद एक हमने बनाई, उसमें हम लोग को विभव निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो जब विभव हम लोग को निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा भाई, ये क्या है, छोटी छोटी बूंदें हैं भाई, n बूंदें हैं। ठीक, इसकी त्रिज्या r है, q आवेश से आवेशित है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी बूंद है। ठीक, ये nq है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r नहीं है, ये वाला r है, बड़ा वाला। ठीक, चलो यहाँ पर q है क्योंकि ये एक छोटी बूंद का है, चूंकि ये सबको मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई है, यानी ये n बूंद है ना, ये n बूंद है। जब n बूंद है तो इसको मिलाकर के जब बनाओगे तो nq होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो उसके बाद ये बताइए, ये छोटी बूंद है तो सभी जो छोटी बूंद है उनका आयतन बराबर होगा किसके, बड़ी बूंद के आयतन के। तो n छोटी बूंद का आयतन बराबर होगा बड़ी बूंद के आयतन के। तो n इंटू क्या होगा, 4/3 4/3 पाई r³। इसका हमने r माना है त्रिज्या स्मॉल r, तो r हमने लिखा है, यहाँ पर बड़ा वाला r है तो वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कैसे, 4/3
पाई आर क्यूब, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई दोनों कैंसिल, n इंटू आर का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब। अब हम लोग को आर निकालना है तो क्या मिल जाएगा, इसका क्यूब हटाओगे तो इसका क्यूब हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई क्यूब नहीं है इसलिए n के पावर 1/3 आ गया। इतना समझ में आ गया। चलो अब जो ये छोटी बूंद है इसका विभव कितना है, तो v छोटी, ये कितना है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में क्या है, अपॉन में है आर है, क्योंकि हमने छोटा वाला आर माना है तो छोटा वाला आर लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया, इतना दिखाई दे रहा है। चलो अब v बड़ी जो है, v बड़ी क्या है, v बड़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर। इतना समझ में आया, दिखाई दे रहा है। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, चल ही नहीं रहा यार, दूसरे मार्कर का ही यूज करते हैं। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पर r जो है, यहाँ पर हमने उसका मान निकाला हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये जो है इक्वेशन फर्स्ट को इसमें r में रखेंगे। जब इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, v बड़ी इज इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, n क्यू है। ठीक है, n बूंदे है ना इसलिए n क्यू होगा, n क्यू अपॉन में r का मान हम लोगों ने रखा, क्या रखा, n के पावर 1/3 इंटू आर। ठीक, इतना हम लोगों ने रख दिया। ये n है, इसको ऊपर ले जाओ, 1/ इतना आ गया। यहाँ पर एक n है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n के पावर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 2/3। कैसे, 1 - 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आएगा ना, 2/3 आएगा। वही चीज़ यहाँ पर है, जब ये ऊपर जाएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्यू, सब परेशान कर रहे हैं आज मुझे, सबने सोच लिया है कि आज परेशान करना है। चलो क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, ये क्या है, ये वी बड़ी है, ये वी बड़ी है, तो अब वी बड़ी जो हम लोग है अलग से हम लोग निकालते हैं। वी बड़ी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर है, क्यू अपॉन में आर है हमने लिख दिया, इंटू n के पावर 2/3। अब ये जो है ये बराबर किसके है, वी छोटी के। देखो वी छोटी इतना है, ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, वी बड़ी इज इक्वल टू वी छोटी इंटू n के पावर 2/3। ये क्या हो गया, देसी नुस्खा है भाई। देखो ये क्या है, हम लोग को मिल गया। इस पर हम लोग को क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इजीली हो जाएगा। और उस तरह से आयतन वायतन पता नहीं क्या क्या निकालोगे, परेशान हो जाओगे उसमें। ठीक है, तो इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, सबसे अच्छी बात ये है। चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं उस पर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। सबसे पहले वीडियो रोक करके नोट कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखें पहले। चलो 64 समान रूप से आवेशित बूंद जिनमें प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है। ठीक, यानी जो छोटी बूंदें हैं 64 बूंदें हैं, और उन छोटी बूंदों का जो विभव है वो क्या है, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है, मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई, सबको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई। बड़ी बूंद का विभव क्या होगा ज्ञात करना है हम लोगों को। तो हम लोग का जो फॉर्मूला था वो क्या था, V बड़ी इज इक्वल टू n के पावर 2/3 इंटू V छोटी, इतना था। V बड़ी हम लोग को ज्ञात करना है, छोटी हम लोग को पता है। V छोटी क्या दिया है, 10 वोल्ट। n का मान दिया है, n का मान दिया है 64। V बड़ी इज इक्वल टू 64 के पावर 2/3 इंटू 10। यहाँ पर क्या है, 64 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 का क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, इंटू 10। ठीक,
तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुणे 10, 160 वोल्ट। ये क्या है, V बड़ी है, क्या है, V बड़ी है। ठीक, चलो सुंदर नहीं लग रहा है, इसको मिटा देते हैं, तो लोग लिख लेना, ठीक है, V बड़ी। चलो इतना आ गया। अब जब आंसर आ ही गया है तो इसी खुशी में क्या करो, एक लाइक कर दो, ठीक है, सुंदर सा लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना एकदम। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं भाई, अब हम लोग देखते हैं जो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो जो विद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जो अक्ष पर हमको विभव ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव ज्ञात करनी है, ठीक। तो उसके लिए हम लोगों को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये इनको मार्कर जितने भी हैं इनको खाना पानी दे दिया जाए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। चलो अब डायग्राम बनाते हैं भाई। सबसे पहले डायग्राम क्या है, यहाँ पर -q था, यहाँ पर +q लेते थे, बीच की दूरी 2l मानते थे। याद करो उन दिनों को जब मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था याद आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर कोई बिंदु P है भाई, यहाँ पर विभव हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ से यहाँ की दूरी, ये मध्य बिंदु है, ठीक। यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ तक की दूरी L है, ठीक। जब यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ तक की दूरी L है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने मान लिया R, ठीक। यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी अब, L + R। दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। ये क्या है, L + R है, ठीक है। क्या है, यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ तक की दूरी L है, तो पूरा जब मिला दोगे तो क्या मिलेगा, L + R, यही तो मिलेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं -q आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव है, क्या है भाई, -q के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक। बिंदु P पर विभव निकालो, V1 = 1/4πε0 इंटू, दिखाई दे रहा है ना, चलो इंटू, यहाँ पर क्या है, -q है, -q हमने लिखा भाई, अपॉन में क्या है, अपॉन में है यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है ना, L + R लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर V2 भी निकालना है, तो यही चीज़ लिखना, ठीक है, #+q। उसके बाद ये के कारण बिंदु P पर विभव, इसके कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिख देना, बस -q की जगह +q करना है। तो V2 = 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर +q है तो +q हो जाएगा, यहाँ पर L + R था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है, R दिया है, यहाँ से यहाँ की दूरी L है, यानी इसमें से इतना हम लोग माइनस कर दें तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक। तो यानी R - L कर दें तो हमको मिल जाएगी दूरी, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। V = क्या है भाई, V1 + V2, ठीक है। तो V = V1 + V2 है, तो V = उन लोग को क्या मिल जाएगा, देखो खाना पानी इसका ख़त्म हो गया। चलो पहले भर देते हैं इंक इसमें। चलो तो V = क्या हम लोग को मिल जाएगा, V, फिर से वही दिक्कत यार, चलो V = यहाँ पर V1 क्या है, 1/4πε0, कॉमन हमने निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, पहले ये लिख लेते हैं, चूँकि सब में इसमें q है, -q है, इसमें +q है, तो यहाँ पर हमने q भी निकाल दिया कॉमन भाई। जब हमने q कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर, 1/, R - L, यहाँ पर माइनस ये वाला 1/, L + R हमने निकाल लिया भाई, तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं तो इसी बात पे। चलो ये क्या है, जब इसको हम लोग इसमें से घटाएंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, r प्लस यल, ठीक, r प्लस यल माइनस r प्लस यल। जब ये माइनस है, माइनस के इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस r होगा, यहाँ पर पहले से माइनस है तो जब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस यल अपॉन में क्या हो जाएगा, ये क्या है r माइनस यल फिर यल प्लस r। ठीक, अब देखते हैं क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पर क्या है, क्या मिल गया, r से r कैंसिल, 2l अपॉन में ये क्या है, ये हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाएगा r माइनस एल का, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को ये मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर जो यल है ये क्या है, बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर और छोटा होगा, ये बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 2l है। ठीक है, तो q इंटू 2l को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव वाला p है, p हमने मान लिया p। ठीक, ये क्या है, p है अपॉन में r स्क्वायर। क्या गया, सुंदर सा हम लोग का आ गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सुंदर सा। ठीक, हम लोग को जो फार्मूला मिला, क्या मिला, फार्मूला मिला भाई v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। ठीक, ये क्या है, ये है अक्ष पर है, निरक्ष पर जो निरक्ष वाला है उसको हो सकता है मैं आप लोग को कल बताऊं। ठीक है, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। ये वाला क्या है, ये अक्ष पर था, निरक्ष पर, यहाँ पर कहीं हम लोग ऊपर कहीं मान लेंगे। ठीक है, और वहाँ से जो कॉस थीटा वाला था वो सब बात की बात है, बाद में उसकी बात करेंगे। ठीक, इसको पहले मिटा देते हैं, नोट कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जब हम लोग को ये मिल ही गया है तो इस पर एक लाइक तो बनता है, लाइक करो आराम से। ठीक, एकदम जम के एकदम शेयर कर दो इस वीडियो को। ठीक, वीडियो जम के शेयर करो, लाइक अगर नहीं किए तो कर दो, और सब्सक्राइब होगा ही, अगर नए व्यूअर हैं आप तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, और बाहर जाइए कहीं भी आप, जहाँ भी क्लासेस में, कॉलेजेस में आप पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ पर जाओ आप लोग, और ये ज़रूर कहना कि कोई है यूट्यूब पर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं भाई, और फ्री में पढ़ा रहे हैं आप लोगों से, कोई प्रत्यक्ष रूप से मैं पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, तो ये आप लोग के लिए फ्री का ही पढ़ाई है। आराम से जो चीज़ आप पबजी खेलने में उड़ाते हो यार MB, उसको पढ़ाई करने में उड़ाओ। ठीक है, ये नहीं कह रहे मत खेलो, अगर आपको अच्छा लगता है तो खेलिए, आधा घंटा वो भी खेल लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट खेलिए आराम से, लेकिन उसके साथ साथ आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये छुट्टी चल रहा है, इस समय अगर नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे यार, यही तो पढ़ने का समय है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें आशा है कि अच्छे नंबर आप लोग लाएंगे। ठीक है, अच्छे नंबर आएगा, और उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम आपका ख़त्म होगा तो आपके ऊपर एक और प्रेशर आ जाएगा। ठीक, आप जब BSc करना स्टार्ट करोगे तो आपके ऊपर एक और प्रेशर आ जाएगा, आप तैयारी करने जाओगे, अलग अलग चीज़ों के चक्कर में आप पड़ जाओगे। ठीक है, तैयारी करोगे तो अपना कुछ भी करो, साथ में ग्रेजुएशन करना है, तैयारी भी करोगे, प्रेशर रहेगा कि जॉब मिल जाए, ये रहे वो मिले। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग का बेसिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इंटर है, ये तो आप लोग का अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जितना भी वीडियो आता है सबको पूरा देखा कीजिए। और ये तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो अगर देखते हो तो आप लोग को समझ में तो सभी चीज़ें आएंगी, और आप लोग का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और बाकी जितने लोग भी देखते हो आराम से देखा करो। ठीक, और आप लोग के लिए आज मैं HW1 देता हूँ, उस तरह तो आप लोग हमेशा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं कि ये वाला बता दीजिए, ये वाला बता दीजिए, और मैं सॉल्व करके भेजता भी हूँ आप लोग के पास।
जितने लोगों के पास भेजता हूँ वो लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक HW दे रहा हूँ, ठीक है। HW क्या है कि इस पर जितने भी आप लोग के किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है सबको खोज करके एकदम सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आप लोग को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। और जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम दें अच्छा नंबर आए, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं, बाकी मैं आप लोगों के लिए एकदम हाजिर हूँ। जो भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, ठीक है। चलो।